जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए औसान माता की कहानी लेकर के आई हूँ, जो कि उत्तरी भारत में औसान माता की हर बृहस्पतिवार को पूजा की जाती है और काफ़ी प्रचलित पूजा है ये औसान माता की। तो आज मैं उसी की कहानी लेके आई हूँ। एक गांव में ग्वाले का एक परिवार था, जो लोग काफ़ी गाय भैंस पाले थे और दूध का व्यापार करते थे, तो उन्हीं का परिवार था। उस परिवार में माँ अपने बेटे बहू के साथ में रहती थी। जो बहू थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसके मायके में औसान माता की बहुत पूजा होती थी, तो जिससे वो काफ़ी प्रभावित थी और औसान माता की पूजा हमेशा करती थी। जब भी उसको कोई भी संकट आता था, किसी भी चीज़ में तकलीफ़ होती थी, तो वो औसान माता को ही हमेशा याद करती थी और माता उसकी सुनती भी थी। तरह से जीवन जो है वो व्यतीत हो रहा था। लेकिन एक चीज़ की कमी थी। जब भी उनके घर में जब खाना बनता था, तो जो उनकी सास थी उन्हीं के पास सारा सामान रहता था। खाली जो गेहूं चावल होता था वो रहता था रसोई में, बाकी सारी चीज़ें वो अपने पास ही रखती थी। और जब भोजन बनाना होता था तो बहू को माप करके दे देती थी। उनको लगता था कि अभी नई नई बहू है और कहीं कुछ नुकसान ना कर दे, इसलिए वो अपने पास ही रखा करती थी। हर दिन जब भी भोजन बनाना हो तो वो जाके बहू बोलती कि हाँ क्या बनेगा मम्मी, तो फिर वो बताती थी कि क्या बनेगा और सब सामान दे देती थी उसको। तो फिर वो बनाने लगती थी, लेकिन सामान इतना वो माप के देती थी कि बर्बाद ना हो। इसकी वजह से वो बहू जो है कई कई बार भूखी रह जाती थी। खाना बहुत ही कम बनता था। तो जब खाना बन जाए तो सबसे पहले वो अपनी सास को और अपने पति को खिला दे, और कई बार जब बचे तो वो खा ले, और जब नहीं बचे तो जब दोपहर में बहुत तेज़ भूख लगे तो आटा जो रखा रहता था उसको गूँथ करके वो दूध की जो दुधाड़ी होती जिसमें दूध रखा जाता है उबलने के लिए, उसी में जाके डाल आए, और जब वो हो जाए तो उसको निकाल करके खा लेती थी। अपना पेट भर लेती थी क्योंकि उसको भूख नहीं बर्दाश्त होती थी। जैसे दिन व्यतीत हो रहा था, एक दिन क्या होता है कि किसी के यहाँ पूजा होती है और दूध की उसको आवश्यकता होती है। जैसे ही सास लेके आती है, दूध रखती है गर्म करने के लिए और बहू ले जाके उसमें भौरी डालती है, वैसे ही वो पड़ोसन आ जाती है और कहती है कि हमें थोड़ा सा दूध चाहिए और घर में ज़रूरत है। तो सास जो होती है वो बहू से कहती है कि बहू एक ग्लास ले आओ, इनको दूध चाहिए, दूध देना है। अब बहू को बहुत डर लग रहा था, वो बेचारी बहुत परेशान थी कि कहीं ऐसा ना हो कि देख लें और इसके बाद में मुझे डांट पड़े और फिर पूरे गांव भर में भी बात ये फैल जाएगी कि इनकी बहू का पेट ही नहीं भरता है और वो भौरी डाल करके दूध में रखती है और बहुत ही जिम्मेदार है और किसी चीज़ की उसको तमीज़ नहीं है, बहुत ही बदसहूर है। तो इस वजह से वो बहुत ही दुखी हो रही थी। अब वो बिल्कुल अंदर से काँप रही थी, लेकिन अब सास ने तो ग्लास मांगा था तो वो ग्लास ले जा करके देती है। फिर इसके बाद में पूजा घर में आती है, औसान माता को लगती है मनाने कि हे माता रानी, अगर मैंने सच में आपकी पूजा की है तो आज हमारी इज्जत रख लो, नहीं तो पूरे गांव भर में हमारी बहुत बेइज्जती होगी कि इनकी जो बहू है उसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है। और दूध में वो भौरी डाल देती है आटे की, जिससे सारा दूध जूठा हो जाता है और हमारे घर का जो व्यापार है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जूठा दूध तो कोई ख़रीदना नहीं चाहेगा। दूध दही जो बेचने जाती हैं अम्मा, वो भी नहीं बिकेगा और फिर हमारे घर का व्यापार बंद हो जाएगा। इस तरह से वो औसान माता को खूब मनाने लगती है और बहुत दुखी होती है। तब जो सास होती है वो जब दुधाड़िया से दूध लेने जाती हैं तो देखती हैं कि उसमें जो भौरी पड़ी थी वो सोने की हो जाती है। अब जाके देखती तो सोचती हैं कि ये तो मतलब ये किसने डाला। फिर वो अपनी बहू को बुलाती हैं और फिर पूछती हैं कि ये सोने की, इसमें इतना सोना चांदी कहाँ से आया। तो बहू बेचारी डर डर के अपनी सास को सारी बात बता देती है कि अम्मा, जब आप मुझे खाने के लिए जो अनाज देती थी बनाने के लिए वो कम पड़ जाता था और मैं भूखी रह जाती थी, तो इस वजह से ही मैंने इसमें भौरी बना के डाला था और वही शायद औसान माता की कृपा से ये सोने का हो गया है। और मैं औसान माता को ही तब से बना रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भौरी किसी के दूध में चली जाए या मालूम पड़ जाए तो पूरे गांव में बेइज्जती होगी और अपना व्यापार भी ठप हो जाएगा, कोई भी हमारे घर से दूध दही नहीं खरीदेगा।
सास कुछ बोली नहीं, बोली कि कोई बात नहीं बहू, तुम्हारी गलती नहीं हमारी ही है, और हमने बहुत माप के जो चीज़ें दी, हमें ये सोचा ही नहीं कि हाँ अब बहू भी आ गई है तो थोड़ा ज़्यादा सामान लगेगा, इस वजह से ही और सामान ख़राब ना हो इसी वजह से मैं बहुत कम देती थी। तो वो मेरी ही गलती थी जो मैं कम देती थी और तुम भूखी रह जाती थी। तुमने भी कभी बताया नहीं और मैंने भी कभी सोचा नहीं, और तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, ये कह करके सास कुछ बोलती नहीं, और जो दूध लेने आए होते हैं उनको अपना थोड़ा सा दूध दे के और भेज देती हैं। के बाद में अपनी जो घर की चाबी वाबी होती है वो उठा करके अपने बहू को दे देती है और कहती है कि बहू तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो और सब चीज़ की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है और तुम ही अब हमारा घर बार देखो। तो फिर बहू कहती है कि हाँ अम्मा हम देखेंगे, तो लेकिन जो हमने औसान माता की पूजा मानी थी, दुर्दुरिया माना था, वो अब कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने माता रानी से ये सुमिरा था, मतलब कहा था कि जब तक औसान माता की, जब हमारी मतलब जो ये गलती की है मैंने उसको अगर वो क्षमा कर देंगी और पूरे गांव में ये बात नहीं फैलेगी तो हम औसान माता की पूजा करेंगे। तो फिर उसकी सास कहती है कि हाँ ठीक है। फिर इसके बाद में जब बृहस्पतिवार आता है तो जाती हैं पूरे गाँव में औरतों को सबको कह आती हैं कि हमारे घर में औसान माता की पूजा है, यानी कि सबको न्योता दे आती हैं औसान माता की पूजा का। और बृहस्पतिवार को सास बहू मिल करके खूब धूमधाम से औसान माता की पूजा करती हैं। सारे गांव की औरतें आती हैं सुहागनें, और सब लोग अच्छे से पूजा पाठ, गाना, कथा, आरती सब करते हैं। माता रानी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है। तो सास बहू दोनों लोग मिल करके ये निर्णय लेती हैं कि हर बृहस्पतिवार को वो अपने घर में अब औसान माता की पूजा किया करेंगी। औसान माता उनके घर में खूब बरकत लाती हैं और उन लोगों की ज़िंदगी खूब अच्छे से चलने लगती है। तो जैसे औसान माता ने उन सास बहू की सुनी और उनके जीवन को अच्छा किया, उसकी मनोकामना पूर्ण की, उसी तरह से माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलो औसान मैया की जय।